नमस्कार। धनु राशि के लिए नूतन वर्ष 2026 का पहला वीडियो लेकर आपके समक्ष उपस्थित हूँ। दुनिया देखेगी युवा राहु का जलवा। जी हाँ, सबसे पहले तो मैं आप सभी दर्शकों को नव वर्ष 2026 की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। 2026 आपके लिए शुभ हो, मंगलमय हो और 2026 में आप अपने मनोवांछित लक्ष्य को प्राप्त करें। इसी कामना के साथ मैं वीडियो की शुरुआत करता हूं। तो बात करते हैं दुनिया देखेगी युवा राहु का जलवा। आज की दुनिया में चारों तरफ राहु का ही साम्राज्य है। अकूत धन संपदा, आलीशान महल, शानदार वाहन, सुख सुविधा के अनगिनत साधन, कंफर्ट, लग्जरी, ग्लैमर, चतुराई, चालाकी, दुनियादारी, कुछ नया करने की चाहत, कुछ अलग दिखने की चाहत, नए और इनोवेटिव आइडियाज़, शेयर मार्केट, सोशल मीडिया, संचार माध्यम, कंप्यूटर, इंटरनेट, नेटवर्क मार्केटिंग, ये सब क्या है? यही तो है राहु। और यही राहु अब युवा हो चुके हैं। और कोई भी ग्रह जब युवा होता है, जब उसका अंश बल 12 से 18 डिग्री के बीच होता है, तो वो अपना पूरा फल देने में सक्षम होता है। 2026 में वर्ष की शुरुआत से ही राहु युवावस्था में प्रवेश कर चुके हैं और 15 अप्रैल 2026 तक पूरे 3.5 महीने तक युवा रहेंगे। तो युवा राहु धनु राशि के जातकों को किस तरह का फल प्रदान करेंगे, यही होगा इस वीडियो में चर्चा का विषय। लेकिन उससे पहले मैं आपको ये बताऊंगा कि राहु क्या हैं, राहु किस तरह से कार्य करते हैं और कैसे जानेंगे कि राहु आपको अशुभ फल दे रहे हैं। क्योंकि जब तक आप राहु को नहीं समझेंगे, तब तक राहु के प्रभाव को नहीं समझ पाएंगे। ये विश्लेषण आपकी चंद्र राशि के आधार पर किया जा रहा है और वीडियो के अंत में मैं आपको राहु के उपाय भी बताऊंगा। तो आइए समझते हैं कि क्या है राहु। देखिए, राहु एक छाया ग्रह है और ज्योतिष शास्त्र में राहु को शनि की छाया कहा गया है, शनिवत राहु। लेकिन सभी 9 ग्रहों में सर्वाधिक पावरफुल प्लेनेट जो हैं वो है राहु। राहु को कलयुग का किंग कहा जाता है, क्योंकि आज के भौतिकतावादी युग में राहु ही हमें वो सब कुछ दे सकता है जो हम पाना चाहते हैं। राहु में असीम ऊर्जा होती है, राहु असीम विस्तार का कारक है और राहु की कोई लिमिट नहीं है। राहु जब देने पर आ जाए तो व्यक्ति को छप्पर फाड़ करके धन प्रदान करता है। राहु अचानक से एक्टिवेट होकर व्यक्ति को बुलंदियों पर पहुंचा देता है। चाहे शासन सत्ता हो, मीडिया हो, कारपोरेट जगत हो, ग्लैमर इंडस्ट्री हो, गेम्स या स्पोर्ट्स का क्षेत्र हो या फिर अन्य कोई भी क्षेत्र हो, जो भी व्यक्ति सेलिब्रिटी हुए हैं, जिन्होंने बुलंदियों को स्पर्श किया है, वो सब राहु की महादशा या राहु की अंतर्दशा के दौरान ही विश्वविख्यात हुए हैं, असीम मान सम्मान पाया है और धन की तो कोई लिमिट ही नहीं है। लेकिन यही राहु जब खराब फल देने पर आ जाएं, तो राजा से रंक बनाने में भी देर नहीं लगाते हैं। बनते बनते काम बिगड़ जाना, अचानक से स्वास्थ्य खराब हो जाना, बड़ी धन हानि हो जाना, नौकरी छूट जाना, व्यापार में बड़ी हानि, धोखे का शिकार होना, पैसा डूब जाना, अचानक से कोई अशुभ समाचार मिलना, ये सब खराब राहु के कारण होता है। मन में अनजाना भय, चिंता, तनाव और डिप्रेशन जैसी स्थितियों का बनना, ये सब भी
इस बात के लक्षण हैं कि राहु आपको खराब फल दे रहा है। अब राहु अच्छा फल देगा या खराब फल, ये इस बात पर निर्भर करता है कि राहु का गोचर आपकी जन्म कुंडली में किस भाव में है, राहु पर किस ग्रहों की दृष्टि है, राहु के साथ पाप ग्रह का गोचर है या शुभ ग्रह का गोचर है। वैसे राहु जन्म कुंडली के 3, 6 और 10, 11 भाव में हो तो ज़बरदस्त लाभ प्रदान करता है। केंद्र स्थान और त्रिकोण स्थान में भी राहु अच्छा फल प्रदान करते हैं, लेकिन उसके लिए राहु का अंश बल से मजबूत होना भी जरूरी है। तो आइए समझते हैं कि गोचर में आपकी कुंडली के किस भाव में राहु का गोचर है और वो आपको किस तरह का फल प्रदान करेगा। किसी भी ग्रह का अंश बल जब 12 डिग्री से 18 डिग्री के बीच होता है तो वो ग्रह युवावस्था में होता है और आप अपना पूरा फल देने में सक्षम होता है। ये आपके सामने 30 दिसंबर 2025 की गोचर कुंडली है और आप इसमें देख सकते हैं राहु का अंश बल। देखिए राहु का अंश बल है 18 डिग्री। राहु के ऊपर स्टार बना हुआ है और 18 लिखा हुआ है, यानी राहु का अंश बल 30 दिसंबर 2025 को 18 डिग्री था। अब राहु हमेशा वक्र गति से गतिमान होते हैं, तो राहु का अंश बल भी विपरीत दिशा से बढ़ेगा। 18 से 17 होगा, 17 से 16 होगा, 16 से 15 होगा और इस तरह 12 डिग्री तक राहु का अंश बल बढ़ेगा। तो 15 अप्रैल वो तिथि होगी जब राहु का अंश बल 12 डिग्री होगा। ये आपके सामने देखिए 15 अप्रैल 2026 की गोचर कुंडली है और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि राहु का अंश बल है 12 डिग्री। तो इसका मतलब ये हुआ कि नए वर्ष की शुरुआत से ही राहु का अंश बल 18 डिग्री है और 15 अप्रैल को यानी 3.5 महीने तक राहु युवावस्था में रहेंगे। राहु का अंश बल 18 डिग्री से 12 डिग्री के बीच रहेगा। तो आइए युवा राहु किस तरह का फल देंगे, अब इस पर बात करते हैं। तो ये है धनु राशि के जातकों की कुंडली। राहु का गोचर आपकी कुंडली के 3रे भाव में है और यहाँ पर गोचर करते हुए राहु की पंचम दृष्टि 7वें भाव पर, सप्तम दृष्टि 9वें भाव पर, नवम दृष्टि एकादश भाव पर पड़ेगी। 2 जून तक देवगुरु बृहस्पति भी सप्तम में गोचर करेंगे और गुरु की दृष्टि भी राहु पर पड़ेगी। गुरु की दृष्टि का प्रभाव ये होगा कि राहु आपको शुभ फल देने के लिए बाध्य हो जाएंगे। अब यहाँ पर 3 चीज़ें हैं। पहली बात तो ये है कि 3रा भाव राहु को अत्यंत प्रिय है। 3रे भाव में राहु बहुत अच्छा फल प्रदान करते हैं क्योंकि 3रा भाव आपके पराक्रम पुरुषार्थ को दर्शाता है। 3रा भाव आपकी कम्युनिकेशन पावर को दर्शाता है। 3रा भाव संचार माध्यमों को दर्शाता है और 3रा भाव जो है ये फोटो रिलेटेड एरियाज़ को भी दर्शाता है। कला जगत, सिनेमा जगत, लेखन, एक्टिंग, ये सारी चीज़ें 3rd हाउस से देखी जाती हैं और यहाँ पर राहु का गोचर है। इस गोचर काल में राहु आपको बहुत सारी उपलब्धियां प्रदान करेंगे क्योंकि राहु की दृष्टि 11th हाउस पर है। 11th हाउस आपकी इच्छा पूर्ति का होता है। तो यहाँ पर राहु आपकी बहुत सी अधूरी इच्छाओं को पूरा करने का कारक बनेंगे। 3rd हाउस में राहु हैं। 3rd हाउस आपके डिसीजन मेकिंग पावर को दर्शाता है। यहाँ पर राहु आपकी बौद्धिक क्षमता और निर्णय लेने की क्षमता बहुत स्ट्रॉन्ग कर देंगे। एक और बात,
राहु में अतीन्द्रिय क्षमता होती है, इंट्यूशन पावर होती है, और यहाँ पर गोचर करते हुए राहु आपकी इंट्यूशन पावर को बहुत स्ट्रॉन्ग कर देंगे। भविष्य में जो भी अपॉर्चुनिटीज़ आपके सामने आने वाली हैं, आप पहले से उसकी पहचान कर ले जाएंगे, या कोई संकट आने वाला है तो उसकी भी जानकारी आपको पूर्वाभास उसका हो जाएगा। यहाँ पर राहु आपकी इंट्यूशन पावर को बढ़ाएंगे। तो नए नए बदलाव इस समय आप करेंगे, क्योंकि राहु एक ऐसे प्लेनेट हैं जो आउट ऑफ बॉक्स थिंकिंग आपके अंदर डेवलप करेंगे। जो दुनिया सोचती है उससे अलग हट करके कुछ नया करना, कुछ नया सोचना, यही तो है राहु। जीवन में जो समस्याएं लंबे समय से आपको परेशान कर रही थीं और उनका कोई तर्क संगत हल आप नहीं निकाल पा रहे थे, अब यहाँ पर राहु आपको इतना चतुर चालाक बना देंगे कि आप हर समस्या को नए तरीके से डील करके और उस समस्या को सॉर्ट आउट कर लेंगे। यहाँ पर राहु आपको मनी माइंडेड बना देंगे, क्योंकि 11th से राहु का संबंध बन रहा है जो कि आपकी इनकम को दर्शाता है। तो और 7th से भी संबंध बनता है जो कि बिजनेस का होता है। तो राहु आपको मनी माइंडेड बना देंगे, बिजनेस माइंडेड बना देंगे, और ये वो समय होगा जब आप अपने धन के भंडार को भरने का काम करेंगे। अचानक से कोई डूबा हुआ पैसा भी आपको मिल सकता है, लेकिन 3rd हाउस में राहु हैं तो छोटी मोटी व्यापारिक यात्राएं भी आप करेंगे और उससे आपको लाभ होगा। 9th हाउस पर राहु की दृष्टि है और 9वां भाव भाग्य का होता है। भाग्य को बूस्टअप करें, भाग्य का भरपूर साथ मिले, तो इसके लिए आप इस गोचर काल में कहीं ना कहीं धार्मिक यात्रा पर जरूर जाइएगा, और हो सके तो एक बार गंगा स्नान अवश्य कीजिएगा। इससे भाग्य का लाभ आपको मिलेगा। 3रा भाव जो होता है ये संचार माध्यमों को दर्शाता है। जो जातक संचार माध्यमों से जुड़ करके व्यापार व्यवसाय कर रहे हैं, जो ऑनलाइन बिजनेस करते हैं, या जो फिल्म जगत, कला जगत, सोशल मीडिया, ग्लैमर इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं, फोटो रिलेटेड एरियाज से जुड़े हैं, चूँकि राहु छाया ग्रह हैं, तो इस समय नए नए ऑफर्स मिलेंगे, नए नए कॉन्ट्रैक्ट्स आप साइन करेंगे और जीवन में तेजी से आगे बढ़ेंगे। 3रा भाव डॉक्यूमेंटेशन को भी दर्शाता है, तो ध्यान रखें। 7वें भाव पर राहु की दृष्टि है। 7वां भाव लीगल कॉन्ट्रैक्ट्स को दर्शाता है। 7वां भाव पार्टनरशिप को दर्शाता है। तो किसी भी डॉक्यूमेंट को, किसी भी एग्रीमेंट को साइन करने से पहले बहुत ध्यान से पढ़िएगा। इस समय अपने छोटे भाई बहनों से, मित्रों से, पड़ोसियों से रिलेशंस आप बना करके रखिएगा, और कंधे या भुजाओं में दर्द की समस्या हो सकती है तो इसका भी आप विशेष ध्यान रखिएगा राहु के इस गोचर काल में। और राहु के उपाय जो मैं आगे आपको बताने जा रहा हूँ वो उपाय आप अवश्य करते रहिएगा। 11वें भाव पर राहु की दृष्टि है और इसमें कोई दो राय नहीं है कि सभी 12 राशियों के लिए, जिसमें धनु राशि भी आती है, राहु और गुरु का दृष्टि संबंध बन रहा है और आपके राशि के स्वामी देवगुरु बृहस्पति हैं और गुरु की दृष्टि भी एकादश भाव पर पड़ रही है। तो देखिए 11वां भाव जो है ये आपकी इनकम का होता है, तो यहाँ पर अचानक से धन लाभ का योग बनेगा। राहु और गुरु दोनों का संयुक्त प्रभाव जब 11वें भाव पर होगा तो आपके इनकम तो बढ़ेगी ही,
एक्स्ट्रा सोर्स ऑफ इनकम भी जनरेट होगी। हम जो भी कार्य करते हैं उससे प्राप्त होने वाली इनकम पर 11वें भाव में बैठे हुए ग्रह का ही नियंत्रण होता है। मेहनत कम करें या ज़्यादा, इनकम कितनी होगी इस बात का फैसला 11वां भाव ही करता है। अब 11वें भाव में राहु और गुरु का जो प्रभाव है तो आपकी इनकम में एक बड़ा बदलाव लेकर के आएगा, आपकी प्रोफेशनल लाइफ में एक परिवर्तन लेकर के आएगा। आपकी इनकम, आपकी प्रॉफिट्स, आपकी गेन्स, आपके डेली इनकम और लोगों के साथ आपके संबंध, आपका फ्रेंड सर्किल, आपकी इच्छाएं, इन सब में एक बड़ा परिवर्तन, सकारात्मक परिवर्तन लेकर के आएंगे राहु और गुरु। और ये इतना बड़ा परिवर्तन लाएंगे कि आपको सब कुछ बिल्कुल नया नया लगने लगेगा। राहु की दृष्टि सप्तम भाव पर है, तो जैसा मैंने बताया कि कोई पार्टनरशिप डीड साइन करते समय विशेष ध्यान रखिएगा। गुरु का यहाँ पर गोचर है, जो लोग विवाह के इच्छुक हैं उनके विवाह का बहुत अच्छा योग भी इस समय बन रहा है और अचानक से कोई अच्छा रिश्ता आ सकता है और उससे आपका विवाह का योग बन जाएगा। तो इस तरह के लाभ मिलेंगे धनु राशि के जातकों को। इस गोचर का लाभ उठाइए। और दूसरी बात, अगर आप मुझसे संपर्क करना चाहते हैं, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने अपना व्हाट्सएप नंबर दे दिया है, वहाँ से आप कांटेक्ट कर सकते हैं। लेकिन कमेंट बॉक्स में दिए गए किसी नंबर को भूल करके भी कांटेक्ट मत कीजिएगा, ये स्कैम हो सकता है। और मैं एक बार फिर से अपना कांटेक्ट नंबर लिख दे रहा हूँ, आप इसी पर कांटेक्ट कीजिएगा। 90-581 44-128। तो एक बार आप सभी को नववर्ष की पुनः हार्दिक शुभकामनाएं। आइए बात करते हैं राहु के उपायों पर। देखिए, सभी 9 ग्रहों में सर्वाधिक ऊर्जावान ग्रह है राहु। और अगर आपने राहु की एनर्जी को कंट्रोल नहीं किया, राहु की एनर्जी को यूटिलाइज नहीं किया, तो राहु आपको एडिक्शन में डाल देगा। तो राहु की ऊर्जा को सही दिशा देना जरूरी है। अब राहु क्या है? राहु है रिसर्च, राहु है इनोवेशन, राहु है नए आइडियाज़, राहु है अनऑर्थोडॉक्सी, राहु है इंटरनेट, सोशल मीडिया, शेयर मार्केट। तो ये सारी चीज़ें राहु को रिप्रेजेंट करती हैं। तो जब तक आप में महत्वाकांक्षा नहीं है, आप कुछ नया नहीं करना चाहते हैं, आउट ऑफ बॉक्स थिंकिंग अगर आपके अंदर नहीं है और आपके जीवन में राहु की दशा आ गई, राहु की महादशा या अंतर्दशा आ गई और आप राहु के अनुसार कार्य नहीं कर रहे हैं, केवल आप सपने देख रहे हैं, कोई प्लानिंग करके नहीं चलते हैं, कंफर्ट जोन से बाहर नहीं निकलते हैं, यानी हार्ड वर्क नहीं करते हैं, स्मार्ट वर्क नहीं करते हैं, तो फिर राहु नेगेटिव फल देना शुरू कर देता है। तो अगर राहु की दशा, राहु की महादशा गतिमान है, अंतर्दशा गतिमान है, तो दायरे को तोड़िए और एम्बिशंस को जगाइए, सपने देखिए और उन सपनों को हकीकत पर लाने का प्रयास कीजिए। अब अगर राहु आपको खराब फल दे रहा है तो क्या होगा? आप किसी न किसी लत के शिकार हो जाएंगे। कुछ नहीं तो मोबाइल के ही लत लग जाएगी, शराब की, जुए की लत लग जाएगी, गलत संगति हो जाएगी, समय पर आप सो नहीं पाएंगे, नींद खराब होगी तो एंजाइटी होगी,
धैर्य की कमी आएगी, चिड़चिड़ापन आ जाएगा और आप अपने आप को बिल्कुल अलग थलग कर लेंगे। हो सकता है डिप्रेशन में चले जाएं। गलत संगति है तो एडिक्शन हो जाएगा। ओवर थिंकिंग, अचानक से जमा जमाया काम छोड़ करके कुछ और करने की कोशिश करना, अनजाना भय, बार बार नौकरी बदलना, इस तरह की चीज़ें खराब राहु करा देता है। तो अगर आपके साथ ऐसा हो रहा हो तो क्या करें? देखिए, राहु क्या है? राहु के पास केवल सिर है। राहु है हेड, और हेड का मतलब क्या है? आपके घर की छत। तो पहला काम क्या करें? घर की छत को बिल्कुल साफ सुथरा रखें, कोई कबाड़ वहाँ पर ना हो। सीढ़ियों को साफ रखें, बाथरूम टॉयलेट को साफ रखें, और शनिवार के दिन किसी सफाई कर्मचारी को कुछ दान कर दें। शराब, सिगरेट, इसके एडिक्शन को ख़त्म करें, इसकी लत को छोड़ें। नहीं छोड़ पा रहे हैं तो इसकी मात्रा को कंट्रोल करें। उन चीज़ों के बारे में बिल्कुल ना सोचें जिन पर आपका कंट्रोल नहीं है। ओवर थिंकिंग को अवॉइड करें। शाम के समय शनिवार के दिन हल्की रोशनी में राहु के मंत्र का जाप करें, ओम रांग राहवे नमः। और शनिवार के दिन एक जटा वाला नारियल अपने सिर से 7 बार उतार करके बहते जल में प्रवाहित कर दें या शनि मंदिर में डाल दें। और जब ओम रांग राहवे नमः का जाप करें तो चंदन का प्रयोग करें। चंदन की खुशबू वाली अगरबत्ती जला करके ओम रांग राहवे नमः का जाप करें। ये बहुत आसान से उपाय हैं, और अगर आप इसे करते हैं तो आपको राहु के शुभ फल मिलने शुरू हो जाएंगे।